बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे महतरम बुजुर्गों दोस्तों, जुमे के मौके पर आम तौर से मुसलमानों में ये रिवाज आम हो चुका है कि जहाँ जुमे का दिन आता है वो जुमे की मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। हालांकि दौरे सहाबा में, अल्लाह के नबी के ज़माने में, ताबईन तब ताबईन में, हमारे असलाफ के अदियार में कहीं भी ये साबित नहीं है कि जुमे की मुबारकबाद देनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो है, जैसे ही जुमे का दिन आता है सुबह से ही व्हाट्सएप के ज़रिए से, इस तरह स्टेटस के ज़रिए से जुमे की मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। ये समझ में नहीं आता कि लोग इस तरह क्यों करते हैं। क्या ये सवाब है, क्या ये ज़रूरत है? मतलब कुछ भी समझ में आया, लिखा जुमे मुबारक हो, वो भेज दिया। कम से कम तहकीक तो करें। हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे पास मैसेज आए, अगर वो दीन का है और ख़ास तौर से व्हाट्सएप के ज़रिए से आए, उसकी हम तहकीक करें। लेकिन आजकल रिवाज ही नहीं है इसका। जहाँ जो बात मन को भाई उसको फॉरवर्ड कर दिया। हालांकि हम सोचें ये सवाब है क्या है, आप खुद सोचें कि ज़रूरत है या सवाब है। अगर हम सवाब समझ के किसी को जुमे की मुबारकबाद दे रहे हैं तो ये सरासर बिदअत है। इसलिए कि बिदअत कहते ही इसे हैं कि दीन में नया काम शुरू करना सवाब समझ कर, तो बिदअत है। और अगर हम समझे ज़रूरत है, ज़रूरत इसकी है नहीं। क्या ज़रूरत है बताओ? वो अभी अगर इस कड़ी को यहाँ नहीं रोका गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी जुमे की मुबारकबाद मिल रही है। अभी कुछ दिनों से सहरी की मुबारकबाद, रमज़ान की पहली सहरी मुबारक हो, दूसरी सहरी मुबारक हो, तीसरी सहरी मुबारक हो, आज सातवां रमज़ान है, सातवीं सहरी मुबारक हो। क्या है? हम कुछ तो ख्याल करें, इसका मकसद क्या है? बस मन में आया, जी को भाया और भेज दिया। अगर इसको यहाँ नहीं रोका गया तो वो ज़माना करीब है कि इंसान हर चीज़ की मुबारकबाद देगा। कि सहरी की मुबारकबाद हो, अफ्तारी की मुबारकबाद हो, तरावीह की मुबारकबाद हो। हमारी ज़िम्मेदारी है हम इसकी तहक़ीक़ करें। इसमें कोई सवाब नहीं है हम किसी को जुमे की मुबारकबाद दें। और आजकल जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से, स्टेटस के ज़रिए से खूब मुबारकबाद दी जाती है। इसको कोई असल ही नहीं है। और मेरी उलमा इकराम से, उलमा हज़रात से मुअद्दिबाना, आजिज़ाना इल्तिमास है, दरख्वास्त है, दर्दमंदाना अपील है कि इसको हम रोकें, इसको हम रोकें। हमारे मुसलमानों, ये आम आदत है मुसलमानों में कि जहाँ कोई बात मन को भाई उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं और फ़ौरन आगे भेज देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी कि एक छोटा सा बच्चा नमाज़ पढ़ा रहा है और उसके पीछे बालिग़ हज़रत नमाज़ पढ़ रहे हैं। उस बच्चे की माशाअल्लाह आवाज़ अच्छी थी तो सब ने सुभानअल्लाह माशाअल्लाह लिखा और आगे फॉरवर्ड करते रहे। लाखों की तादाद में उसके व्यूज़ आए। हालांकि ये सरासर गलत है। उस बच्चे की आवाज़ अच्छी होना अलग बात है, अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन उसके पीछे नमाज हो जाए इस पर किसी की नज़र नहीं की। फिर किसी की नज़र नहीं की। आप खुद ही बताएं कि अगर कोई बच्चा नाबालिग हो, 10-12 साल का हो और वो अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना उसको आ जाए तो क्या गवर्नमेंट उसको, हुकूमत उसको लाइसेंस दे देगी? नहीं देगी जब तक वो बालिग ना हो जाए। हालांकि वो जानता है चलाना। इसी तरह जब तक कोई बच्चा अच्छी तरह कुरान शरीफ पढ़ लेता है, पढ़ना जानता है, लेकिन जब तक वो बालिग नहीं होगा उसके पीछे नमाज होगी ही नहीं। तो उलमा का फैसला है। लेकिन वीडियो के ज़रिए से बताते माशाअल्लाह कितनी अच्छी आवाज़ है और बच्चा इमामत कर रहा है। खूब उसको लोग उसकी सराहना करते हैं, शाबाशी देते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, क़तई नज़र इसके कि उनकी नमाज कबूल हो रही है नहीं हो रही। इसको रोकना चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और क़यामत के दिन हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे पास कोई भी चीज़ व्हाट्सएप के ज़रिए से, ख़ास तौर से दीनी चीज़ को हमारे पास आए इस्लाम के एतबार से, उसकी तहक़ीक़ करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उलमा इकराम बताने के लिए, इसलिए हम तहक़ीक़ करें। तो जुमे की मुबारकबाद देना, सहरी की मुबारकबाद देना कि आज दूसरी सहरी मुबारक हो, आज छठी सहरी मुबारक हो, इसको कोई असल नहीं है, कोई सवाब नहीं इस पर। और लोग अलग अलग वीडियोज़ के ज़रिए से, अलग अलग फ़ोटोज़ के ज़रिए से स्टेटस बनाते हैं और व्हाट्सएप पे लगाते हैं। इसका हम ख्याल करें
کہ اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے. حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدعت تو جب ہے جب اس کو ہم ثواب سمجھ کے بھیجیں، ناجائز نہیں کہہ رہے، لیکن پھر بھی جس چیز کا کوئی مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، ثواب نہیں، تو فائدہ اسے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہم تحقیق کریں، اس کو ہم روکیں. جمعے کی مبارکباد دینا، سحری کی مبارکباد دینا، اگر اس کو یہاں نہیں روکا ہم نے تو تراویح کی مبارکباد، پھر افطاری کی دنیا بھر کی مبارکباد ہے. اس لیے ہم اس سے رکیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.